बच्चों, हर बार एक सवाल दिमाग में रहता है कि जो बच्चे 2 साल जेई की प्रिपरेशन करते हैं, 2 साल में सिलेबस कंप्लीट करते हैं, 2 साल में तैयारी करते हैं, 2 साल में एफर्ट्स लगाते हैं, क्या वो 1 साल में किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हजारों बच्चे हर साल करते हैं। बिल्कुल किया जा सकता है। हजारों बच्चे हर साल करते हैं इसको। वो अपनी 2 साल का सिलेबस 1 साल में नहीं करते हैं। वो अपने 2 साल की तैयारी, 2 साल का टाइम, 2 साल की मेहनत पूरी 1 साल में लगा देते हैं। तो आराम से सिलेक्शन निकलता है, बहुत आसानी से निकलता है और हर साल निकलता है। बच्चों, अगर वाकई में आप ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हो ना, तो मैं आपको अगले 365 डेज का जेई की प्रिपरेशन का पूरा रोड में बता रहा हूं। क्योंकि होता क्या है, ड्रॉपर बच्चे जो है दिमाग में ये रहता है कि ये टॉपिक मुझे आता है, ये टॉपिक नहीं आता, जो आता है उसको छोड़ देते हैं, तो वो वीक हो जाता है। जो नहीं आता उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, टेस्ट देते हैं, पर इस इम्बैलेंस की वजह से वो नंबर नहीं कर पाते, रैंडम वीडियोस देखते हैं। तो बच्चों, आपको वो 2 साल वाला डिसिप्लिन पूरे 1 साल में देना है। आसान है, चीजें बहुत आसान है। आपका बहुत सारा पड़ा हुआ होता है। पूरे प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ, एंड तक देख लो वीडियो को। मैं बता देता हूं सारी चीजें करना क्या है। प्रॉपर क्लासेस के अंदर चाहे टॉपिक आता हो या नहीं आता हो, एंड तक, है ना, प्रॉपर नोट्स बनाओ। क्लास के अंदर सारी थ्योरी क्लियर कर लो और उसके बाद में, क्लास के बाद में सिर्फ और सिर्फ अपन को प्रैक्टिस करनी है। अब क्लासेस कितनी करनी है? बहुत सिंपल है। डेली 1 क्लास मैथ्स की करनी है, मतलब वीकली 6 क्लासेस करनी है, दिख भी रहा होगा आपको, है ना। फिजिक्स की भी 6 क्लासेस करनी है। फिजिक्स और मैथ्स थोड़ा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके अंदर अपन क्लासेस कम रख रहे हैं, प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हैं। थ्योरी जल्दी कवर हो जाती है क्योंकि, पर केमिस्ट्री के अंदर थ्योरी थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए हमने नंबर ऑफ क्लासेस केमिस्ट्री में थोड़ी ज्यादा रखी है। अगर इस प्लानिंग से आप चलेंगे, 3 इनऑर्गेनिक, 3 ऑर्गेनिक और 3 फिजिकल, ऐसा नहीं करना है पहले इनऑर्गेनिक पूरी कंप्लीट कर लो, फिर ऑर्गेनिक पूरी कर लो, फिर फिजिकल कर लो। इससे क्या है, भूल जाते हैं। आप समझो, एक चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट को आप 4 दिन में कंप्लीट करोगे और मोल कॉन्सेप्ट को 15 दिन तक लेके जाओगे, 20 दिन तक लेके जाओगे, तो बेटा उसके मेमोराइज होने रहने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि आप उसमें लंबा इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है ना। तो ये क्लासेस का ध्यान रखना है। अपने को वीकली टेस्ट देने, वीकली टेस्ट के अंदर क्या करना है, अपने को 3 तो मेंस के टेस्ट देने और 1 एडवांस का टेस्ट देना है। मतलब 3 वीक मेंस के टेस्ट दो, 1 एडवांस का दो। ये जनवरी तक अपन को ऐसे ही करना है, क्योंकि अपना पहला टारगेट ड्रॉपर्स के लिए एक अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मेंस, फिर उसके बाद में एडवांस। तो जनवरी तक अपन को यही करना है, ठीक है ना। 3 मेंस के 1 एडवांस, 3 मेंस 1 एडवांस, 3 मेंस 1 एडवांस, एडवांस अपन को फुल देना है। ठीक। दूसरी चीज, अपन को सिटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है अपनी। सिटिंग के कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? आप कम से कम 2 क्लासेस जो है लगातार बैठ के करो। आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए 4 से 4.5 घंटे की, तभी जाके आप एग्जाम में 3 घंटे परफॉर्म कर पाओगे। और इस तरीके के 2 सेट की होनी चाहिए, जब भी तो अपन जेई एडवांस के 2 पेपर अच्छे से दे पाएंगे। बच्चों, आपने भी पेपर दिया होगा, आपने देखा होगा कि पहला पेपर तो फिर भी हम दे देते हैं, दूसरे पेपर में हालत खराब होती है। पहले पेपर में भी जब हम एग्जाम देते हैं तो शुरू के 3 घंटे में, है ना, शुरू के 2 घंटे बहुत अच्छे से जाते हैं, पर लास्ट के 1 घंटे में दिक्कत होने लगती है। बच्चों, अपन को लास्ट के 1 घंटे में तो और अच्छा परफॉर्म करना है। आपने भी देखा होगा आईपीएल के अंदर, बेटा जो लास्ट के ओवर्स के अंदर रन मार लेता है, रन बना लेता है, उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो अपने को भी यही करना है। सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो अपनी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी। तो सिर्फ 3 घंटे की नहीं कि 3 घंटे का पेपर देना, 3 घंटे की कैपेसिटी कर लेना, नहीं, अपन को 4.5 घंटे की 2 स्लॉट की तैयारी करनी है। तब जाके अपन एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार हो पाएंगे। टारगेट बनाना है, दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है, एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ नहीं करना है। जेई मेंस के इतने पीवाईक्यूज आए, वो भी अपन को साथ के साथ लगाते हुए चलना है। जो आपके टीचर, जो आपको क्लासेस, जिनके आप क्लासेस कर रहे हो, वो क्लासेस में जो दे रहे हैं वो मटेरियल लगाओ, एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ भी मत लगाओ, अपना दिमाग मत लगाओ बेटा, अपने टीचर्स को फॉलो करो। और दिसंबर तक सिलेबस कैसे भी करके 2 रिवीजन करना है, तब जाके आप आराम से जेई मेंस का एग्जाम दे पाओगे। जेई मेंस तक सिलेबस कंप्लीट हो गया, एग्जाम दे दिया जनवरी अटेम्प्ट में, और फिर उसके बाद में आपके पास एडवांस के लिए जबरदस्त प्रैक्टिस करने का टाइम रहेगा। तो अगर आप वाकई में सीरियस हैं तो चीजों को समझें। ड्रॉपर बैच
को किस तरीके से यूज करना है, ड्रॉप ईयर को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ये अपने टीचर्स को फॉलो करें, ठीक है ना। उसमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल भी ना लगाएं, नहीं तो बेटा एक साल खराब हो जाएगा। बिल्कुल आंख बंद करके अपने टीचर्स को फॉलो करो, जो वो कह रहे हैं उनकी बात मानो, जैसे वो प्लान बता रहे हैं उस हिसाब से चलो, है ना। मेरा ये प्लान है, हमारी टीम का ये प्लान है, आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो उसके प्लान को फॉलो करो, है ना, क्योंकि आपका टीचर वाकई में बहुत खुश होगा आपके सिलेक्शन से। आपके माता पिता के बाद में अगर कोई आपके सिलेक्शन को लेके सबसे ज्यादा खुश होता है तो वो सिर्फ आपका और आपका और आपका टीचर है, कोई और नहीं है। समझ गए बच्चों। तो कोई भी ड्रॉपर बेच से रिलेटेड, कोई भी ड्रॉपर से रिलेटेड क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से आप अपने मैसेज को ड्रॉप करिएगा, मैं जरूर से आपके मैसेजेस का रिप्लाई करूंगा।